में मैंने एक्सरसाइज 11.4 केसी सिन्हा का मैथ का मैं 8 तक बताया था। आज मैं आप लोगों को 8 के बाद का जो भी प्रॉब्लम है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चंस जो है इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूं क्योंकि सभी प्रश्न लगभग समान ढंग का है। अगर मैं एक प्रश्न बता दूं तो तमाम 4 प्रश्न और जो रेस्ट बचे हुए हैं वो आप बना लेंगे, आसान से बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए मैं 9 का 4 बता रहा हूं। 9 का 4, तो 9 का 4 ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x प्लस 1/x। इसमें भी dy बाई dx का मान निकालना है, अर्थात x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करनी है। तो इसमें पहले लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं लॉग y हो गया बराबर लॉग x टू दी पावर x प्लस 1/x। अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मैं पूर्व के वीडियो में भी ये लॉग लेने के लिए बताया था कि कैसे लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं, dy बाई dx का मान निकालते हैं। मैं एग्जांपल में बता रहा था। तो अब तो मैं चैप्टर के 9 का 4 बता रहा हूं। तो देख रहे हैं ए डी लॉग y बाई dy इंटू dy बाई dx। और यहां तो देखते हैं, इसको एक लाइन थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x इंटू लॉग x होगा। तो एक साइड तो देखिए चैन रूल का हो गया, दूसरे साइड इंटू v पर जा रहा है। इसे x प्लस 1/x इंटू dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस लॉग x इंटू dy बाई dx इंटू x प्लस 1/x। तो हम देखते हैं लॉग y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y इंटू dy बाई dx, और log x का होता है 1/x, x प्लस 1/x इंटू 1/x। और इस साइड देखते हैं x का तो 1 होता है और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, और इंटू में दिया हुआ था पहले से log x। अब मैं देखता हूं, इसलिए y इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू y इंटू तो मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग x। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। और आइए क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं इसमें से 2 प्रश्न को बता दे रहा हूं क्योंकि दोनों प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए मैं इसका बतला दे रहा हूं। जैसे 10 का 3 x टू दी पावर sin x, इसमें भी कह रहा है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं ले y इक्वल टू x टू दी पावर sin x। तो यहां देख रहे हैं वेरिएबल पावर है, इसलिए लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x होगा, क्योंकि फॉर्मूला में मैं बताया था लॉग m टू दी पावर n, तो एक लॉग m होता है। इसी तरह से x टू दी पावर साइन x है, तो साइन x इंटू लॉग x होगा। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x on both sides।
तो देखते हैं log y का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 1/y इंटू dy बाई dx होगा। अब इस साइड में देख रहा हूं ए यू इंटू भी पे आ रहा है, इसलिए इसका मैं u इंटू भी का फॉर्मूला का उपयोग करूंगा। ए होगा साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स होगा। अब देखते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इस प्रकार 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x अर्थात साइन एक्स बाई एक्स होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो जानते ही है कि वह cos x होता है, इस प्रकार cos x इंटू log x। और हम देखते हैं क्या, तो मुझे निकालना है dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, अर्थात x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इसलिए dy बाई dx को मैं एक साइड रखूंगा, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू y इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहां देखते हैं y का वैल्यू तो आया हुआ है x टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इस प्रकार हमारा ये फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका एक और प्रश्न है, वो 4th नंबर 10th का 4, इसमें भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो यहां देख रहे हैं 4th में log x टू दी पावर cos x, इसे भी हम मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू log x टू दी पावर cos x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log लेते हैं तो y है, तो log y इक्वल टू a। अब जैसा कि हम जानते हैं कि log m टू दी पावर m, तो n log m होता है, अर्थात cos x इंटू log x। फिर ये देखते हैं कि इस साइड चैन रूल का प्रयोग हो रहा है और इस साइड फॉर्मूला का उपयोग हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करके मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। यहां देख रहे हैं क्या, d log y बाई dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू ए यू और ए भी का आया है, इस प्रकार से cos x इंटू dy बाई dx इंटू log x प्लस log इंटू log x इंटू dy बाई dx इंटू cos x होगा। अब मैं देख रहा हूं कि log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx, और यहां देखते हैं कि ये भी चैन रूल का ही प्रयोग है, इस प्रकार से cos x इंटू 1/log x इंटू 1/x। और देखते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x इंटू log x। अब इस प्रकार से देखते हैं क्या, dy बाई dx इक्वल टू y इंटू cos x बाई x log x माइनस साइन x इंटू log x। और अंत में मैं y का वैल्यू रख दे रहा हूं, क्योंकि y में प्रश्न में तो था नहीं, इसलिए मैं y का वैल्यू रख दे रहा हूं, अर्थात log x
टू द पावर cos x इतना का होल पावर cos x बाई x log x माइनस sin x इंटू log x होगा। इस प्रकार हमारा ये फाइनल रिजल्ट हुआ। इस प्रकार से बनाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो बचे हुए जो प्रश्न है आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो सेम ढंग का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका दिया हुआ है 6 प्रश्न है। इसमें से मैं एक प्रश्न को बतला दे रहा हूं, क्योंकि सभी प्रश्न एक जैसा है। मुझे लगता है कि आप लोग को अगर मैं एक प्रश्न को बतला दूंगा तो आपसे जो रेस्ट बचे हुए प्रश्न हैं वो सभी बन जाएंगे। इस तरह से मैं 11 का 6 बतला रहा हूं। 11 का 6 तो यहां देखते हैं कि cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x, cos y टू द पावर x। तो यहां देख रहे हैं वेरिएबल पावर ही है, तो यहां लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो y log cos x प्लस इक्वल टू x log cos y। तो इस तरह से देखते हैं कि पहले तो दोनों साइड u इंटू v पे आ रहा है, कुछ चैन रूल का भी प्रयोग आ रहा है जो कि पूर्व के अध्याय में मैंने पढ़ाया था। तो भाई नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहां देख रहे हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग cos x प्लस लॉग cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग cos y प्लस लॉग cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स होगा। इस तरह से अब मैं देखता हूं यहां log cos x है, तो log x का तो डिफरेंशिएशन जानते ही हैं कि 1 बाई x होता है और cos का माइनस साइन होता है। तो आइए इसमें y इंटू 1 बाई cos x इंटू माइनस साइन x, और इस साइड को देख रहे हैं यहां प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देख रहे हैं इसमें भी तो x इंटू 1 बाई cos y और cos y का माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार यहां भी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अर्थात log cos y होगा। अब देखते हैं अब मैं देख रहा हूं कि ये होगा माइनस y tan x माइनस tan x प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस log cos y होगा, प्लस log cos y। इस तरह से प्लस में है, इस साइड रहेंगे तो वो माइनस में होगा, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log cos x प्लस x tan y इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। अब देखते हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log cos y प्लस y tan x बाई
log cos x प्लस x tan y, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से बनाइए, इसमें कोई परेशानियां नहीं है। और आए इसके बाद का मैं 12 का क्वेश्चन को, 12 में मात्र एक सिंगल क्वेश्चन है, तो मैं इसको बतला दे रहा हूं। ट्वेल्व में आपका दिया हुआ है इफ y इक्वल टू e टू द पावर x और फाइंड dy बाई dx। तो पहले किस तरह से, इसे भी हमारा dy बाई dx को ही निकालना है, इसलिए गिवन y इक्वल टू e टू द पावर x लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं log y इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू लॉग ई। लॉग ई का तो 1 होता है, इस तरह से log y इक्वल टू x टू दी पावर x। पुनः देख रहे हैं कि वेरिएबल पावर आ रहा है, तो पुनः मैं log ले लेता हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहां देख रहे हैं log इंटू log y इक्वल टू x log x। इस तरह से इस साइड मुझे चैन रूल का प्रयोग प्राप्त हो रहा है, और इधर देख रहे हैं बराबर के दूसरे साइड जो है गुना के रूप में अर्थात u इंटू b पे है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देख रहे हैं d log इंटू log y गुने d log y गुने d log y बाई dy इंटू dy बाई dx। और इस साइड में देखता हूं a इंटू b पे है x इंटू dy बाई dx इंटू log x प्लस log x इंटू dy बाई dx इंटू x। तो देख रहे हैं log यहां दिया हुआ है, तो 1 बाई log y इंटू 1 बाई y इंटू dy बाई dx। यहां देखते हैं log x का 1 बाई x होता है, प्लस x का 1 तो log x होगा। इस तरह x से x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू y log y इंटू 1 प्लस log x प्राप्त हुआ। तो हम यहां देख रहे हैं y में वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू तो e टू दी पावर x और log y का वैल्यू था x टू दी पावर x। इस प्रकार 1 प्लस log x आपका ये फाइनल रिजल्ट हुआ। और भी देखते हैं, इसका अगला प्रश्न है एक क्वेश्चन नंबर 13। तो आपका सेम ढंग का जो पूर्व में मैं बतला चुका हूं, और 14 में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये 2 प्रश्न में दोनों लगभग एक ही जैसा है। मैं सेकेंड इसका बतला दे रहा हूं। सेकेंड ये दिया हुआ है x y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस y। prove that dy by dx इक्वल टू y बटा x इंटू x माइनस 1 बाई y प्लस 1। ये आपको दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ कितना ही है, साबित करना इतना है। तो सर्वप्रथम चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। गिवन एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
तो लॉग लेते हैं तो u इंटू b पे है यानी m इंटू n, तो log m प्लस log n अर्थात log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस y इंटू log e होगा। तो log e का वैल्यू तो 1 ही होता है, अर्थात log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस y। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं log x का 1 बाई x और log y का 1 बाई y, लेकिन y है इसलिए dy बाई dx होगा x का 1 और y का dy बाई dx। इस प्रकार माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में होगा और कॉमन भी ले लेता हूं, dy बाई dx इंटू 1 बाई y प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई x। इस प्रकार dy बाई dx इक्वल टू y प्लस 1 बाई y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू y बटा x इंटू x माइनस 1 बाई y प्लस 1। यही हमारा जो प्रूफ करना था ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार और भी आपके प्रश्न है, वो है एक अंतिम प्रश्न है इसका, आज का मैं एक अंतिम प्रश्न को मैं बता दे रहा हूं। वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया हुआ है y इक्वल टू cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x डॉट 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 इंफिनिटिव। प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू माइनस y स्क्वायर इंटू tan x बाई 1 माइनस y log cos x। ये दिया हुआ है, इतना लाना है मुझे। तो चलिए मैं आता हूं। तो पहले सर्वप्रथम जो दिया हुआ है गिवन y इक्वल टू cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x डॉट 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 इंफिनिटिव, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y इक्वल टू cos x टू दी पावर y। तो मैं देख रहा हूं लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं a log y इक्वल टू y log cos x प्राप्त हो रहा है और मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देख रहे हैं log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y इंटू dy बाई dx प्राप्त होगा और ये u इंटू b पे प्राप्त हो रहा है y इंटू dy बाई dx इंटू log cos x प्लस log cos x इंटू dy बाई dx इंटू y होगा। तो यहां देखते हैं a 1 बाई y इंटू dy बाई dx इंटू y log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई cos x इंटू माइनस साइन x और प्लस ए y में दिया हुआ है तो log cos x इंटू dy बाई dx होगा। इस प्रकार प्लस में है, हमें क्योंकि dy बाई dx का मान निकालना है इसलिए एक साइड ले आएंगे, dy बाई dx एक साइड ले आए 1 बाई y और ए प्लस में दिया हुआ है इसलिए क्या माइनस में होगा log cos x इक्वल टू ए आपका हो जाएगा माइनस tan ए y में दिया हुआ y tan x और तीस तरह से मुझे प्राप्त हो रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू 1 माइनस y log cos x बाई y इक्वल टू माइनस y tan x। अंत में
मैं यह देख रहा हूं, इसे थोड़ा एक लाइन और मैं सरल कर दे रहा हूं। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू ए गुना में उस साइड भागा में होगा माइनस y स्क्वायर इंटू टेन एक्स बाई 1 माइनस y लॉग cos x। ये हमारा जो प्रूफ करना था ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है, इसमें कोई भी परेशानियां नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा मेहनत किया जाए। मैथ के जैसा कि जान रहे हैं कि भाई मैथ के जैसा कोई भी विषय आसान नहीं है। सिर्फ इसमें दो चार बातों को समझना बहुत जरूरी है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो सर्वप्रथम इन दो बातों पर जब अगर विचार कर लेते हैं तो थोड़ा सेंस लगा करके क्या दिया हुआ थोड़ा बढ़िया ढंग से पढ़ करके उसका जो है सारांश को निकालेंगे, तब जो है और जो निकालना है उस पर विचार करते हुए हल कर देंगे, जरूर आएगा। आज के लिए मैं इतना ही अपना समय को समाप्त करता हूं।